जय हो, जय हो, जय हो। क्या कहूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। एक बहुत लंबा अरसा है जो बापूजी के एक दिल का एक कोना है, जिस कोने के ऊपर लिखा हुआ है ये सिर्फ नीलाद्री का है। वो कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, ये तो मुझे पता है, वो मैं बताना जरूर चाहूंगी। आई एक कार्यक्रम कर रही थी, राग रस विभाव, और उस कार्यक्रम में एक राग लेके, जो कि राग बागेश्वरी, उसका जो भरतनाट्य शास्त्र में जो लिखा हुआ है कि नवरस, तो उस पे आधारित आई ने एक राग के ऊपर कैसे उसके अलग अलग स्वरूप दिखेंगे, ये उनका कॉन्सेप्ट था। और बापूजी उसको म्यूजिकली, आई के हर काम में आई के पास एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी थी। रिहर्सल्स वी शांताराम स्टूडियो, राजकमल स्टूडियोज, एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक पंडित जैसा, मतलब क्या, मतलब लेवल ही कहाँ शुरू हो रहा है। तो बापूजी जब कर रहे थे तो घर में बातचीत हो रही थी कि मुझे यंग आर्टिस्टों के साथ करना है, मुझे युवा कलाकारों के साथ करना है, ये सब बात हो रही थी। तो उन दिनों में मैंने नीलाद्री को सुना था, उनके पिता, उनके गुरु पंडित कार्तिक कुमार जी के साथ दादर माटुंगा कल्चरल सेंटर में प्रोग्राम हुआ था, और एक बच्चा इतना खूबसूरत बजा रहा था। मैंने कहा ये उनका बेटा है, इतना अच्छा बजा रहा है। तो मैंने बापूजी से कहा, तो बोले उसको मेरे पास भेजो। तो मुझे अपने आप पे हमेशा डाउट रहता है कि मुझे समझ में आता है नहीं आता है, तो इसलिए मैं घर से भाग गई और मैंने नीलाद्री को कहा कि बापूजी ने बुलाया। तो नीलाद्री सितार लेके पहुंच गया, और जैसे ही बापूजी ने, उसका किस्सा मुझे वहाँ पे क्या हुआ ये नीलाद्री शायद बताएंगे, लेकिन नहीं बताओगी। लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं रात में जब घर पे आई चुपके से, मैंने कहा पता नहीं कैसे माहौल होगा कि शबासी मिलेगी, सरदार खुश होगा, या बोलेंगे कि तुमको तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आता। वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन बापूजी को मैंने पूछा, बापूजी कैसा लगा? तो बोले शेर का बच्चा है, शेर बनेगा, शेर बनेगा। और इसके पीछे भी किस्सा है। ये बापूजी को उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने कहा था कि तुम शेर के बच्चे हो, शेर बनोगे। और ये बात उन्होंने सिर्फ नीलाद्री के लिए कही थी। और उस दिन के बाद बापूजी और नीलाद्री का एक बहुत प्यारा, बहुत एक जेन्युइन, मतलब ना कोई गुरु शागिर्द का रिश्ता है, ना कोई बाप बेटे का रिश्ता है, ना कोई मामा भांजा का रिश्ता है, लेकिन ऐसा दृढ़ रिश्ता बना जिसके लिए मैं कहती हूँ कि तो ये रिश्ते जो बनते हैं वो ईश्वर ही बनाता है, क्योंकि जब कोई नाम नहीं होता ना तो सब कुछ होता है। एक यूनिडायमेंशनल नहीं था। उसके बाद बापूजी ने जो नीलाद्री को अपनाया, उन्होंने उसके लिए क्या किया क्या नहीं किया वो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना दिल से आशीर्वाद दिया है, जितना दिल से चाहा है। एक बात मुझे और भी याद है कि जब नीलाद्री छोटे थे, बजाते तो बड़े कलाकार की तरह थे, बापूजी कहते अगर यंग पंडित रविशंकर जी को सुनना है तो नीलाद्री कुमार को सुनो। और जब 2011 की बात होगी, जब बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, सॉरी बॉम्बे, हाँ वो हुआ था हैदराबाद में, जब नीलाद्री ने झंझोटी बजाई थी, उसका मुझे तो लगता है अभी तक उतरा ही नहीं मेरे दिमाग से। ऐसा गजब की झंझोटी मैंने नहीं सुनी।
बापूजी स्टेज पे भाग के आए। वो हमेशा मेरा काम या तो मुझे करेक्ट करते थे या मेरा माइक मुझसे खींच के बोलते थे। उन्होंने उस वक्त कहा कि मैं हमेशा कहता रहा कि अगर यंग पंडित रविशंकर को सुनना है तो नीलाद्री कुमार को सुनो, लेकिन मैं गलत था। स्टेज पे उनके ये अल्फाज थे, लेकिन मैं गलत था। मैं कहता हूँ ये नीलाद्री कुमार है, इसको समझो। ये अल्फाज, उसमें जो कॉन्फिडेंस, उसमें जो कंप्लीट जो प्यार, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस की ये उत्तरदायित्व सितार का ये करेगा, ये लेके जाएंगे आगे। उस दिन के बाद एक दिन रिकॉर्डिंग हो रही थी भगवत गीता की, बापूजी गा रहे थे, शारण माय ब्रदर वाज डूइंग द म्यूजिक एंड नीलाद्री केम टू प्ले। और स्टूडियो में बापूजी जब आए तो नीलाद्री उस वक्त रुक गए कि नहीं मैं यहीं हूँ, पंडित जी आ रहे हैं। बापूजी गाते गाते मुझे कान में कहते हैं, तुम चाहो तो मैं इसके साथ डुएट गा सकता हूँ। ये उन्होंने खुद अपनी इच्छा प्रकट की। मैं बात को समझी क्योंकि मेरा बापूजी का बाप बेटी, गुरु शिष्य, लेकिन एक फ्रेंडशिप भी बहुत थी कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। तो मैंने सिर्फ मुस्कुराई। लेकिन वो बात पंच तत्व में, जब हम ओमान में, जब लता मंगेशकर जी ने आदेश दिया कि दुर्गा तुम किंग ऑफ ओमान के लिए ये कुछ कॉन्सर्ट करो, तो मैंने पंच तत्व की हम लोगों ने किया। तो जब गए तो बापूजी ने पृथ्वी, पंडित हरिप्रसाद जी ने पवन हवा, विद्वान बिक्कू विनायक राम जी और योगेश शमसी जी और सर्व गणेश, इन लोगों ने अग्नि। और बापूजी से पूछा तो बोले नीलाद्री को कहो जल बजाए। तो ये हुआ और ये बापूजी की इच्छा से, उनके आशीर्वाद से हुआ। और ये मैं सच कहती हूँ कि ये मुझे एक चीज़ लगती है कि हमारे शास्त्रीय संगीत में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ऐसी युवा पीढ़ी को दिल से अगर बढ़ावा दे कि मेरे साथ बैठो, तो ये चीज़ बापूजी की मैं चाहती हूँ कि ऐसे कलाकारों को, ये जो वैसे कि बहुत कम है, ही इज़ यूनिक, मगर इससे हौसला अफजाई, उसके अपने हुनर पे अपना विश्वास और एक डेडिकेशन आई एम श्योर बढ़ता है। और नीलाद्री, यू आर हियर टुडे इज नॉट बिकॉज ओनली द होल फैमिली वांटेड यू टू बी हियर, बट आई एम श्योर बियॉन्ड ऑल ऑफ अस, बापूजी वांटेड यू टू बी हियर। देयर इज नो डिनाइंग the one and only, the unique maestro. I don't know what words to use for him and which language to use, because जितना वो शास्त्रोक्त है उतना ही वो कॉन्टेम्प्रेरी है, इसीलिए बीच बीच में इंग्लिश आती है। इनका सांगीतिक कद कैसा है कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जितना वो सात समंदर की गहराइयों तक वो पहुंचते हैं, तो हिमालय की कहीं ऊपर चोटियों तक वो ये पृथ्वी से भी आगे जाके कहीं उनकी जो एक नई सोच को लेके वो पहुंचते हैं। इस युग में सितार का नया रूप अगर किसी ने देने की कोशिश की है और उस कोशिश में अगर कोई सफल हुए हैं, तो सिर्फ मुझे लगता है 2-3 पीढ़ियों के बाद अगर सितार ने एक नए लिबास के साथ यंगस्टर्स में और संगीत प्रेमियों के दिल में घर बनाया है, तो इस कोशिश के पीछे एक ही कलाकार का नाम आता है, द माइस्ट्रो पंडित नीलाद्री कुमार। विद्वान नीलाद्री कुमार। और आज के ये तिहाई पर जो खरे उतरने वाले हैं, और इस पीढ़ी के आज उनके 3 स्वरूप जो हम देख रहे हैं, पहले स्वर के साथ, फिर उसके बाद जसरंगी में कृष्णा और अंकिता के साथ, और तेजु पुरुष के साथ, जो एक सोच, अलग सोच थी। एंड आई एम श्योर आज एक तीसरा, एक नया रूप हम देखेंगे। इतनी टेनासिटी, इतना टैलेंट,
और इतना डेफिनेटली इसके लिए फिजिकल प्रोग्रेस भी चाहिए, सिर्फ रियाज सिर्फ कला के साथ नहीं, लेकिन फिजिकल जो आपकी जो एक ताकत है वो बरकरार रहे। और इनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इनका भी तबला आज एक अलग रूप देखे हमारे सामने, नीलाद्री के साथ एक बहुत अलग इनका एक स्वरूप हम देखेंगे। यंग माइस्ट्रो यशवंत वैष्णव। और मैं कहूंगी जय हो, जय हो, जय हो। एक बार फुल ताकत के साथ जय हो। That's it। बापूजी आपको अर्पण है, आपका लाडला नीलाद्री। यहाँ पे इतनी भीड़ है कि सब लोग चाहते हैं नीलाद्री के गोद में ही बैठ जाए। यहाँ पे भीड़ है। मुझे जाने आने का रास्ता बंद कर दिया है। इसको तो कर लेंगे तो
मुझे शुरू करने के पहले ये बताना चाहिए था मैं क्या बजा रहा हूँ। उसका कारण ये है, जो मेरे अजीज़ दोस्त आनंद यहाँ बैठे हैं, कुछ साल पहले उसने मुझे व्हाट्सएप पे पंडित जी का शुद्ध नट का क्लिप, ऑडियो क्लिप भेजा था व्हाट्सएप पे। तो 2 पार्ट में था। तो मैं वो शुद्ध नट, मैं कभी भी गाड़ी में कहीं जाता हूँ तो मैं वो फ़ोन से वो लगाता था, तो वही मैं सुनता था। उनका शायद ये सेकंड एलपी है या आई एम नॉट श्योर, वो शुद्ध नट और एक कोई दूसरा राग था दूसरे साइड एलपी में, तो ये आनंद ने दिया था। तो वो सुनते सुनते मुझे एक फ्रेज वहाँ से आया और मैं उसको तिलक कामत के साथ थोड़ा सा मैं उसको जोड़ने की कोशिश की और मैंने एक बंदिश बनाया था। तो दुर्गा जी ने यहाँ पे कुछ साल पहले वो शायद फेसबुक लाइव, मुझे पता भी नहीं था वो लाइव का बटन कहाँ है फेसबुक पे, अभी भी शायद लेकिन वो फेसबुक लाइव और पंडित जी के साथ। तो मेरा अट्रैक्शन मोर देन फेसबुक वाज वो पंडित जी के साथ टाइम बिताना। तो मैंने उनको ये कहानी का जो बताई, जो आपका शुद्ध नट सुनते सुनते मुझे ये, तो वो मेरे को ऐसा साइड में ऐसे गा के बताओ, मैं गा के बताऊँ उनको, पता नहीं कभी कभी मति भ्रम हो जाता है, तो मैंने गा के बताया। नहीं वो तो छोटी है, लेकिन वो उनका ऐसा प्यार और ऐसी मतलब उनके जैसा तो कोई मैंने दूसरा देखा ही नहीं लाइफ में। तो वो उन्होंने बोला इसका नाम तिलक नट रखो, क्योंकि इसमें तिलक कामत का प्रभाव ज़्यादा है और नट जो दिख रहा है वो है, इसका नाम, तो नामकरण उन्होंने वहाँ से उन्होंने की। दुर्गा जी को नहीं पता क्योंकि वो बिजी थी। तो वहाँ से मैं ये कुछ 3-4 साल हुआ ये राग थोड़ा सोच रहा हूँ। अभी तक उसका जैसे उम्मीद करता हूँ आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो वो जैसे होना चाहिए वो बनेगा। लेकिन वो उनका आशीर्वाद था, उन्होंने वो गुस्सा नहीं हुए और उन्होंने वो नाम भी दे दिया। तो मैंने वही थोड़ा सा कोशिश किया। उनका जो शुद्ध नट है, अगर आप लोग को कभी आप लोगों ने तो सुना ही होगा, लेकिन उसको दोबारा एक बार सुनिए। वो जिसको बोलते हैं ना डिविनिटी म्यूजिक में, वो आपको एकदम, जो सुनकार नहीं है उनको भी दर्शन हो जाएंगे। तो वो है। थैंक यू दुर्गा जी, मुझे ये आज यहाँ मौका हाजिरी देने का मिला। थैंक यू सो मच। एंड यशवंत भाई इज अरे क्या कर रहे हैं is probably one of the most promising young tabla players in our country today, and वो चाइल्ड प्रोडिजी थे यशवंत भाई, है ना? 11 साल when he was 11 years old, he was a child prodigy. And today आपका एज बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन you can hear from his musicality, and thank you so much for being the, आप शाम से बजा रहे हैं और ऐसा नॉट आउट बैट्समैन जैसे आप अभी भी हैं। एंड ओवर टू यू दुर्गा जी। थैंक यू सो मच। क्या बात है। क्या कहूँ मैं,
कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सिंस ही वाज टॉकिंग अबाउट यशवंत, लेट मी स्टार्ट विद यशवंत। आई रिमेम्बर अबाउट जस्ट बिफोर लॉकडाउन, हम लोग, मैं, नीलाद्री, आनंद और नीरज, हम लोग रात में कई बार ड्राइव करते रहते हैं और कुछ बातें करते रहते हैं। तो उस वक्त यशवंत का जिक्र हुआ। नीलाद्री ने बड़े जोश से कहा, दुर्गा जी आपने तबला प्लेयर को सुना क्या, ऐसा तबला प्लेयर, ऐसा हाथ, ये वो सब। तो मैंने कहा नाम क्या है? तो बोले यशवंत वैष्णव। कहा अच्छा। तो मैंने जलसा का क्लिप निकाल के दिखाया, छोटा सा। बोले ओह ही वाज, वो हैरानी हुई थी ना, याद है। और मैंने कहा कि इसको मैंने तब से देखा हुआ है और तब से मेरे इसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। पता नहीं, इसकी तरक्की में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुशी जुड़ी हुई है। तो अभी जिस तरह से बजाया, फिर से, उम्र भली मत बताओ, लेकिन जो तबले की मैच्योरिटी दिख रही है और जो तबला जिस वक्त क्या करना चाहिए, ये अब दिखने लगा है, चमकने लगा है। क्या बात है। बहुत आपका दिमाग, आपकी जो तबले का जो एप्लीकेशन है ना, उसमें ऐसा रॉकेट जैसे एक राइज हुआ है और भगवान करिए कभी रुके नहीं। बहुत जबरदस्त, क्या बात है यशवंत। नीलाद्री ने सब कुछ कह दिया। और शुद्ध नट, जिन लोगों ने सुना है, मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोगों ने सुना है उसका विलंबित, उसकी जो इसने मेन फ्रेज पे जो भी, फिर उसमें तिलक कामोद की जो एक छाप थी। ये कह रहा है बापूजी गुस्सा नहीं हुए। बापूजी कभी भी किसी प्रोग्रेसिव थॉट के लिए या कोई एक नई सोच के लिए कभी भी उनके मेंटल ब्लॉक थे ही नहीं। और जब इतनी कोई खूबसूरत चीज इसने भले गा के सुनाई हो, लेकिन उन्होंने सुना तो सितार ही होगा, तो उसमें जो खूबसूरती उनको जैसे दिखी, तो उनका नाम भी उनको सूझा होगा। और ये कह रहा है कि मैं बिजी थी, मैं वही थी। और ये सारा सिलसिला जो, कभी कभी आई फील सो प्रिविलेज्ड टू विटनेस दीज मोमेंट्स, बिकॉज दीज आर हिस्टोरिक मोमेंट्स। कल को मैं चाहूंगी कि, क्योंकि जैसे एक राग की जो बढ़त होती है कि राग तभी माना जाता है, ये बापूजी की ही एक कहना है और मुझे कहने की इच्छा हो रही है कि सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स धुन बनाते हैं, लेकिन वो राग नहीं होता, वो धुन होती है। राग तभी माना जाता है जब वो राग सारे घराने के लोग गाएं, बजाएं और कम से कम 3 पीढ़ियों तक गाए बजाएं, तब जाके वो राग माना जाता है। मेरे दिल से आज प्रार्थना है कि ये नीलाद्री की ये जो सोच है, तिलक नट, हाँ तिलक नट, द नटी नट, हाँ, ये मतलब इट कुड हैव बीन नटी तिलक भी हो सकता था, बट द क्रिएटर इज नटी, बट तिलक नट, तिलक नहीं है, नॉट तिलक नट। तो ये जो नट है और ये जो तिलक है और ये नट खट राग है और खूबसूरत है। एक्चुअली इसमें अलग राग है, मुझे मालूम है, मुझे ये इसकी पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है कि इसमें खट भी है और नट भी है और नट खट एक साथ भी है। लेकिन ये इच्छा मेरे मन से, एक प्रार्थना आ रही है कि ये राग को एक राग की गरिमा मिले, जिसे पुराने लोगों के एक अंदाज था कि राग को अपनाना। अब दरबारी कानड़ा मियाँ तानसेन ने बनाया, लेकिन आज जब गाते हैं, बजाते, तो हर कोई उस वक्त तो एक नया स्वरूप ही दिखाता है। उसी तरह से इस राग को भी नीलाद्री बजाए और पूरे विश्व में गूंजे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने आज नए या यंग कलाकार आए हुए और जो जिस तरह से ये मैग्नेटिक पुल है नीलाद्री का, कि सब इस तरह से आगे आए हैं कि अभी जाके गोद में ही बैठ जाए इसके। तो ये जो पुल है, ये आपके जो संगीत का पुल है, मैग्नेटिक पुल है, दिस कैन नॉट बी क्रिएटेड, यू ओनली ब्लेस्ड विद इट। This is a special blessing, and you have it in abundance. You have it from all generations. That's the beauty.
बापूजी ने भी उनको इतना ही प्यार किया। यहाँ यज्ञेश बैठे हैं, तेजोवृष है, स्वर है, अभिनय है, अदिति है, तरुण है, अक्षत है, अंकिता है, परमिता है, सुरेश जी है, रतन भैया कह रहे मैं भी हूँ। सुखद बेचारे घुटने पे है, कृष्णा बोगाने खड़े हैं। ये जितने कलाकार हैं, एक बात तय है कि दे definitely look up to you. They look up to you, Niladri. And yes, तुम जैसे भी बैठो, and that I just hope ये एक responsibility, एक ये जो प्यार एक्सेप्ट करके वापस इस प्यार को रेसिप्रोकेट करने की ताकत भगवान इतनी दे कि जिसकी कोई अंत ना हो, अक्षय हो। Niladri, this was so special, this was so heartful, and this was so filled with love कि हमेशा ये याद रहेगा, क्योंकि इस दिन पे घर पर आके बजाने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ बापूजी देते हैं, और ये इच्छा तुमने उनकी पूर्ण की। इसके लिए पूरा परिवार और सभी लोग हम बहुत बहुत प्यार से धन्यवाद देते हैं। और इस संगीत की ऊंचाइयाँ जो गुरु से आपने अपने पिता से पाई है, let it see the new light of day, and in the space that you want on this planet, on the other planet, or even Pandit Jasraj planet and everywhere, ईश्वर आपके साथ है। ये तो कोई बात है ही नहीं तो ये मिजाज ही नहीं बनता। I just have I'm falling short of words and expressions. All I just want to say that everybody here in this room, everybody's hearts are just filled with love for you. Unconditional love. And that can only happen for an artist like him, who's completely unleashed and completely, like he likes to call himself, uprooted, बीच में कहता था। लेकिन but he is rooted and yet he's unleashed. Depends what and when he wants to do what. और इतना ताकत अपने म्यूजिक पे होना और फिर भी एक सरेंडर होके बजाना, it needs a lot of tapasya of generations, and this is definitely not your first birth. एक बात फिर से बापूजी के कहूँगी कि गवैया 7वें जन्म में बनता है। Niladri is probably in his 7th or the 8th janam, and we are very privileged to witness you and hear you. God bless you. On behalf of the family, on behalf of everybody in this room, and on behalf of Bapuji, Niladri मेरा प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा है। We love you. Thank you all, and next 17th, of course, we will be doing a puja, but this second पुण्यतिथि बहुत स्पेशल रही आप सब की वजह से। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आप लोगों को सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप लोग सब यहाँ पर आए, जो इस कमरे में हैं, इस घर अपने घर पे हैं, और जो हम लोगों से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप सब की वजह से हम कुछ ज़्यादा हद तक बापूजी तक पहुँच पाए। ये ताकत आप लोगों की है, रियली आपकी वजह से हम बापूजी तक पहुँच पाए, ऐसा आज मुझे लग रहा है। बापूजी, वी लव यू, वी मिस यू। और आज शुद्ध नट के जो फ्रेजेस सुन रही थी, तो मुझे आपके कानों में मेरे कान में आपकी आवाज़ भी आ रही थी, और मुझे पता है आज आप खुश हैं। Really so blessed to have you as my father and guru. मैं शायद इस दुनिया में बहुत भाग्यशाली हूँ, और ऐसे बाप कुछ मेरे भी 7 जन्मों के अच्छे कार्य होंगे जो मुझे मिले, और मेरे गुरु के रूप में मेरे पिता मिले। I thank you God। जब भी जन्म देना, अगर बापूजी को जन्म दे रहे हो तभी देना, वरना मेरा भी इस बार। जय हो। मुझे दुर्गा जी के बाद
ये बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक बात याद आई। दिल्ली में थे हम लोग और शायद मैंने कहा था, पता नहीं किसने कहा था, जो जैसे दुर्गा जी बोलती है ना, जो ऐसे गुरु और ऐसे पिता, मतलब दुर्गा जी अपने आप को भाग्यशाली समझती है जो पंडित जी की बेटी बनकर। तो किसी ने शायद पंडित जी को भी ये कहा था, जो ऐसी बेटी पाने के लिए भी बाप को भाग्यशाली होना पड़ता है। तो वी आर ऑल देयर विथ यू ऑलवेज in your endeavor for all the youngsters. I consider myself also, if not a child prodigy, but at least a young. So we are all youngsters who are always looking up to you. आपसे मतलब encouragement भी मिलता है, प्यार मिलता है, and आप मौका भी देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। Nobody does this with this kind of emotion. And we really are all grateful to you for doing this, and please continue to do this, otherwise we'll be less grateful, and do it with more strength, and we are all with you in all your endeavors. Thank you. That's why this man is so special. He never, वो हमेशा हर चीज से आपके दिल तक पहुंच ही जाता है। Thank you Niladri, means a lot. Love you बापूजी। आई प्रणाम। Thank you for everything. I love you आई। प्रणाम। निलाद्री बहुत अच्छा बजा रहे हो, क्या बताओ। आई उस जोरदार आई के लिए भी तालियां और आई। और अगर ये पुण्यतिथि है तो ऐसी पुण्यतिथियां हो जिसमें इतनी पुण्याई हो तो कोई बात नहीं, ये भी एक ईश्वर का ही आशीर्वाद है कि हम इस तरह से मना पाए। इतना सुरीला वातावरण, इतना खुश है सब लोग, क्योंकि यहाँ पर बापूजी भी खुश हैं। इसीलिए हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखिएगा, खुशियाँ ढूंढिएगा, मिल जाएंगी। और संगीत से बेहतर कोई रास्ता ही नहीं है ईश्वर तक पहुँचने का। और अगर ऐसा सुरीला माहौल हो तो ईश्वर खुद ब खुद चले आएंगे यहाँ पर। थैंक यू गॉड, थैंक यू बापूजी, आपने हमको संगीत सुनाया। आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी में संगीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वरना हम लोग बहुत, हमारी ज़िंदगी में वही एक वेल्थ है, एक ट्रेजर है। तो खाना खाते हैं, लेकिन इसने माहौल इसी ने चेंज किया है। मुझे वापस माहौल को बापूजी तक पहुंचाना कि सचमुच ये वेल्थ को समझने की, ये संगीत को समझने की और इसको अपनी जिंदगी में एक वेल्थ करके उसकी जो इज्जत करने की जो एक सूझबूझ दी है। क्रेडिट ओनली गोज टू वन मैन, संगीत मार्तन, पंडित जसराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हो।